Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. पागल तो नहीं हो गए तुम? कैसी बातें कर रहे हो? मैं पागल हो गया? आपकी बेटी ने मेरी माँ की मौत की खबर को सुनकर अनसुना कर दिया। तुम्हारी इज्जत के आगे हमारा जान और माल सब कुर्बान नाजो। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आप मुझसे वादा करें, जब तक परवेज मुझसे माफी नहीं मांगेगा भाभी इस घर में नहीं आई। मरियम, खाओ, खाना खाओ। भूख ही नहीं लग रही भाई, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। क्यों मरियम, प्लीज खा लो। याद है अम्मी को जब पहली बार फालिज हुआ था, हम सबको लगा था अम्मी हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी, लेकिन अल्लाह ने उनको जिंदा रखा। माजूरी के बावजूद भी वो हमारे साथ थी। जानती हो क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता था तुम्हें उनकी हमारे से ज्यादा जरूरत है। लोग कहते थे कि मैं उनका ख्याल रखती हूँ, सच है कि वो मेरा पूरी तरीके से ख्याल रखती थी। मैं कब नाराज हूँ, परेशान हूँ, थक गई हूँ, उदास हूँ, सब जान लेती थी। कौन कहता है अगर मासूम माँ हो तो लाड नहीं उठा सकती? वो तो मेरा पूरा लाड उठाती थी। वो मुझसे ही मेरी पसंद का खाना पकवा कर अपने सामने बिठाकर मुझे खिलाती थी। अम्मी के जाने का दुख तो उम्र भर नहीं जाएगा। मरियम, तुमने उमर भाई से बात की? वो तुम्हें लेने कब आ रहे हैं? बात कैसे होगी? इतनी अजीब सी बात है, इतने अमीर हैं ये लोग, और क्या तुम्हें एक मोबाइल नहीं लेकर दे सकते? वो तो कहते हैं कि शादी से पहले उन्होंने मेरे लिए एक फोन भिजवाया था। और ये मोबाइल जरूर अपनी लाडली बहन नाजो के हाथ भिजवाया होगा। जी बिल्कुल। अजीब, झूठी और मक्कार लड़की है, मुंह पे साफ साफ झुठला देती। मरियम, मैंने अब्बू को कुछ नहीं बताया, मैंने खुद बताया था उसे अम्मी की तबीयत का भी और उनके इंतकाल का भी। जानती हूँ, ये बात जानती हूँ मैं। फिर तुम्हें उमर भाई को बताना चाहिए। मरियम, मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहता, हर ज्यादती पर खामोश रहना
खुद जालिम होने जैसा है। तुम्हें स्टैंड लेना होगा। उमर भाई जब भी तुमसे राब्ता करें तुम्हें उनको बताना होगा। मेरी प्यारी बहन, प्लीज खाना खा लो। क्यों? दिल घबरा रहा है मेरा परवेज भाई। मरियम, खाना तो खाना होता है ना। भाई, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप भाभी को इसी तरह वापस लेकर आए ना, मैं आपसे पूरी जिंदगी बात नहीं करूंगी। नाज़ो, मैंने कब तुम्हारी बात से इनकार किया है? लेकिन तुम जानती हो ना कि मरियम के पास मोबाइल नहीं है। और आप भी जानते हैं मोबाइल ना होने की वजह। हाँ, जानता हूँ। उमर, मुझे लगता है तुम्हें डायरेक्ट जाकर बात करनी चाहिए। उसके भाई से गलती हुई और पहली दफा नहीं हुई कि उसको ऐसे माफ कर दिया जाए। तुम्हें जाकर उसके अब्बू और उसके भाई के सामने, सबके सामने ये बात रखनी चाहिए। मैं अभी जाना मुनासिब नहीं है। मैं उसके अब्बू को कॉल करता हूँ। नाज़ो, तुम बेफिक्र रहो। तुम जैसे चाहती हो वैसे ही होगा। ओके? इससे भी तो पता चले नाज़ो की इस घर में अहमियत क्या है। अरे बेटा मरियम, अब बस करो, कितना काम करोगी? अबू जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले घर के तमाम काम समेट लूं, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो आप और भाई देखेंगे सारा घर। हाँ, न जाने उमर तुम्हें कब लेने आ जाए। और वैसे भी वहाँ सारे काम मैं ही देखती हूँ। बेटा देखने भी चाहिए, बहू बेटियां काम करते ही जचती हैं। अरे बड़ी लंबी उम्र है भाई। उमर का फोन है, ये लो। मैं जरा परवेज को देख लूं। हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया, ना ही मिलने आए। अच्छा, किस मुंह से आऊं उस घर मिलने जहां सब लोग मेरी बहन को बेइज्जत करते हैं? देखो मरियम, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, अगर चाहती हो तो दोबारा कह देता हूं। मैं दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हर किस नहीं। उमर, क्या हो गया है आपको? इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं आप? और किस तरह बात करूं यार? किस तरह से बात करूं? तुम्हारे मक्कार भाई ने मेरी बहन पे इल्जाम लगाया, जाके पूछो उससे। मरियम, मैं एक शर्त रख रहा हूं। तुम्हारा भाई मेरी बहन से आके माफी मांगेगा, तभी तुम इस घर में वापस आ सकोगी, वरना नहीं। उमर, 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 मेरी बात सुनो। उमर, हेलो। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या कह दिया उमर ने? मरियम, कुछ तो बताओ, क्यों रो रही हो? अब्बू, उमर चाहते हैं कि भाई नाज़ो से जाके माफी मांगे, तभी वो मुझे घर आने देंगे।
क्या पागल हो गए हैं वो? उमर भाई इस कदर जालिम हो गए, मैंने सोचा भी नहीं था। मामला क्या है बेटा? वो क्यों परवेज से माफी मांगने का कह रहा है? परवेज ने ऐसा क्या किया है? कुछ नहीं है अब्बू, उन लोगों की तंग दिली है और कुछ भी नहीं। कितना समझाया था मैंने आपको, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। आपको अपने दोस्त की मोहब्बत और ढेर सारी दौलत के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। भुगते हैं अब। और अब्बू ये बात समझ ले, कुछ भी हो जाए मैं उस झूठी लड़की से माफी कभी नहीं मांगूंगा। जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को। मैयत के घर में मजीद दुख के बीज बो रहे हैं। कुछ भी हो जाए अबू, मैं उस लड़की से माफी नहीं मांगूंगा। कभी माफी नहीं मांगूंगा अबू, कभी माफी नहीं मांगूंगा। ये घर मेरे अब्बा जी का है और यहाँ मेरा राज चलेगा, क्योंकि मैं अपने भाइयों और अपने अब्बा जी की लाडली बेटी हूँ। हाय क्राइम पार्टनर, बहुत ही खुश लग रही हो। मैं देख रहा था तुम्हें दूर से। आज ऐसा कौन सा खजाना मिल गया? वैसे तो अब्बा का सबसे महंगा खजाना तुम्हारे हाथ में ही होता है। राहिम, मेरे भाई, आज तुम मुझसे जितने मर्जी पैसे मांग लो मैं तुम्हें दे दूंगी। आज मैं इतनी खुश हूं कि मेरा बस चले मैं अब्बा की सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूं। वाकई? तो कर दो। नहीं मजाक कर रहा हूं, पर तुम क्यों इतनी खुश हो? मैंने इतना खुश तो कभी तुम्हें नहीं देखा। क्या हुआ है? बस जीत की खुशी का मजा ही कुछ अलग है। यार तुम इस वक्त पहेलियां बुझवा रही हो, मैं इतना परेशान हूं, तुम्हें थोड़ी सी भी फिक्र है? क्यों, कोई कैमरा वगैरह टूट गया है? पैसे दूं? नहीं, पैसे के साथ साथ एक मशवरा भी दो। कहो, सुन रही हूँ। मैं सोच रहा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की पसंद आई हो और उससे बात आगे बढ़ाना चाह रहे हो या मिलना चाह रहे हो तो क्या करना चाहिए? राहिम खबरदार, अगर तुमने मेरी मर्जी के बगैर कभी किसी लड़की का नाम भी... अरे मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी पसंद आनी है। वो तो मेरा एक दोस्त है, समीर नहीं है, लॉयर जो है, उसको एक लड़की पसंद आई है, निदा। तो मैं उसके हवाले से पूछना चाह रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। तो एनी सजेशन? सिंपल, अपने दोस्त को बोलो अपनी बहन से उस लड़की की दोस्ती करा दे। वो तो पहले ही है। नेक्स्ट स्टेप? यार कोई भी फैमिली मेंबर, रिलेटिव, कुछ भी, कोई रिश्ता जोड़ लो, ये सबसे इजी। उसको बोलो सीधा सीधा घर रिश्ता भेज दे और शादी करा दे। अभी उसका शादी का नंबर नहीं है, घर में सबसे छोटा है ना। तो लेकिन हाँ, दूसरा मशवरा तुमने अच्छा दिया, उसके बारे में सोचा जा सकता है। फीस, मशवरे की फीस दो। वाह वाह वाह, यानी कि मशवरे के काबिल तुम्हें मैंने समझा और फीस भी मैं दूं। बहुत चालाक हो तुम राहिम। अच्छा बात को टालो मत, आज अपनी खुशी की सेलिब्रेशन में 50,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। ऐसा करो 45 कर दो, 5,000 अपने मशवरे की फीस काट लेना। अच्छा 45,000 क्यों? तुम्हें कोई खुशी थी ना जो तुमने बाय द वे मुझे बताई नहीं। हाँ वो अब्रिश के भाई का पता ना, जिसके साथ मैं पढ़ रही थी, पता है उसकी वजह से मेरे आज क्लास में मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो मैं बहुत खुश हूँ। यानी कि भाई भी ब्रिलियंट है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, तुम पैसे ट्रांसफर करने पे फोकस करो। टाइम बहुत पिटोगे तुम अब्बा से किसी दिन। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा नाम शामिल हो जाए वहाँ अब्बा साथ खून भी माफ कर देते हैं। ये बात तो है, क्योंकि मेरे भाई और मेरे अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो है, कांट डिनाई दैट। नाज़ो 45,000 राइट नाउ। अच्छा करती हूँ, क्या याद रखोगे राहिम? मजा आ गया आज तो भाई। हो गए।
भैया अलार्म बंद कर दो। मरियम फजर का टाइम हो गया, प्लीज अलार्म बंद कर दो। मरियम, मरियम, ठीक है, आप उनसे बोले मैं परसों से मिल लेता हूँ। ओके, आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू। आपकी चाय। मरियम, तुम्हें मेरे कहे बगैर कैसे पता चल जाता है कि मुझे किस वक्त किस चीज की जरूरत है? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। शोहर की हर बात और तकलीफ का अंदाजा हो जाता है, कोई बात नहीं छुपती। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है। निकाह के वक्त दो अजनबियों के दिलों में रिश्ते के साथ साथ मोहब्बत भी उतार देते हैं। और क्या जानते हो मेरे बारे में? ज्यादा नहीं, बस इतना कि आपको अपनी मोहब्बत लफ्जों में बयान करनी तो नहीं आती, लेकिन उमर आपने पूरी तरह मुझे इस बात का एहसास दिलाया हुआ है कि आप मेरे हैं। तुम्हें पता है, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा समझदार हो। इतनी जल्दी इतना जान गई मुझे। मुझे तो ये भी पता है कि आपके सर में शदीद तकलीफ है, और अगर मैं आपका सर दबाऊंगी ना तो ये तकलीफ दूर हो जाएगी। नहीं, ये तकलीफ तुम्हारी दो मीठी बातें सुन के खत्म होगी। चाय पीछे ठंडी हो रही है। कहाँ जा रहे हो? प्लीज 2 मिनट मेरे पास बैठ। किचन में जा रही हूँ, रात के खाने का इंतजाम करना है। थोड़ा टाइम मुझे भी दे देना प्लीज। नहीं, बहुत काम है। मरियम, राहिम, आप यहाँ? थैंक गॉड तुमने पहचानने से इनकार तो नहीं किया। आप यहाँ क्यों आए? अब्रिश, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी? प्लीज इनकार मत करना। राहिम प्लीज। अब्रिश, ट्रस्ट मी, कम प्लीज। बजे यहाँ क्यों बैठे हैं? मुझे रूम में बुला लेते, वहीं मैं आ जाता। नहीं यार, मैं तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। अब अजी, ऐसी कौन सी बात है जो अम्मी की गैर मौजूदगी में करनी थी आपने? उमर, औरतों के सोचने और मामलात को समझने का अंदाज और उनका तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है हम मर्दों से।
और हम मर्दों को अपनी ज़ात से जुड़ी हुई हर औरत को तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत देने की और उनकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने की जिम्मेदारी रब ताला की तरफ से दी गई है। जब कोई भी मर्द अपनी ये जिम्मेदारी ऐसे तरीके से पूरी करता है तो उसे इसका बड़ा अजर मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मर्द इसमें कोताही करता है तो उसकी पकड़ और उसकी सजा भी सख्त है। अब्बा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहें। हाँ, खुलकर कहूं तो सिर्फ इतना है कि हम मर्दों को कभी कभी मोहब्बत की, कभी बुर्दबारी की और कहीं कहीं सख्त होने की जरूरत होती है। तो अब्बा जी, मैं भी तो यही चाहता हूं और यही कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस दिन परवेज हद से ज्यादा बढ़ गया था और उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था? शायद तुम ठीक थे, लेकिन वक्त कुछ ठीक नहीं था। बेटा, उसकी मां फौत हुई है। दीन मोहम्मद और हमारी मरियम हमसे चूर हैं। बस इसका ख्याल रखना है। I'm sorry अब्बा जी, मैं ना इस बात का ख्याल रखूं। राहिम, आपने बहुत गलत किया। मैं इस तरह आपके साथ। राहिम प्लीज, आप मुझे घर छोड़ दें। क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं सच में मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। राहिम, लेकिन ये तरीका गलत है। आई नो, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बस कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, उसके बाद बेशक तुम। राहिम प्लीज, आप अभी गाड़ी रोकें। और मैं गाड़ी में सिर्फ इसलिए बैठी थी क्योंकि मुझे वहां रोड पे कोई तमाशा नहीं चाहिए था। अफरिश, तुम इतना रूड क्यों हो रही हो मेरे साथ? राहिम, किसी से मोहब्बत करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप उनके साथ जबरदस्ती करने लग जाएं। और आपका जब दिल जाए, जहां जाए आके आप खड़े हो जाएं, वो हक जताने के लिए जो कोई तस्लीम नहीं करता, मैं भी नहीं। तुम दिल दुखा रही हो मेरा। जी, क्योंकि ये मेरी रिस्पेक्ट की बात है, मेरी माँ की तरबियत का सवाल है। राहिम प्लीज प्लीज, आप मुझे घर छोड़ दें। हाय। हाय सुंदस, अभी भी आप मुझसे नाराज हो? अच्छा सॉरी। अब कह तो रहा हूं सॉरी। पीछे करो अपना हाथ। मत भूलो कि तुम अमेरिका में नहीं बैठे हो, ये पाकिस्तान है। और यहाँ किसी भी गैर लड़की का हाथ आप ऐसे ही नहीं पकड़ सकते। गैर? मंगेतर हो मेरी?
हाँ, बीवी नहीं हूं तुम्हारी, इसीलिए बोल रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम कभी कोशिश भी मत करना। अगर इतना ही मसला था तो मुझसे मंगनी क्यों की? हाँ, शायद उसको पसंद करती जिसके साथ उस दिन। Shut up! And just shut up! खबरदार जो एक बकवास भी की तो तुमने। You know what? तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से मुझे अब सोचना पड़ेगा। पता नहीं मैंने हाँ क्यों की। तबरेज से पंगा ले रही है। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। मैं भी देखता हूं कैसे मेरे जंगल से निकलेगी। बेटा नाश्ता कर लो। अब्बू आपने क्यों तकलीफ की? शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? मैं बस नाश्ता बनाने ही वाली थी, आपका इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, खिदमत करवाने वालों को कभी कभी खिदमत कर भी देनी चाहिए। मेरी बच्ची, तुमने तो कल से कुछ नहीं खाया। बस बेटा, अब्बू से और मत छिपाओ। जब भी मुझे अपने शौहर की जरूरत महसूस होती है, उमर ने दफा भी ताज़ियत या हमदर्दी इतनी देर से मुझे उमर से इतनी संग दिली की उम्मीद नहीं थी। बेटा, कसूर उमर का नहीं है, इस माशरे का है। यहाँ शादी के बाद लड़की के बाप भाई को दामाद हर तरीके से जलील कर सकता है। बस बीवी की हुकूक अदा करके मर्द समझता है कि उसने ससुराल वालों पे एहसान कर दिया। लेकिन सब्र करो बेटा, बस सब ठीक हो जाएगा। बस सब्र करो। मैं हैरान हूं कि यूएस में रहकर आखिर उसकी ये तरबियत है। सुंदस, आखिर हुआ क्या है? होना क्या था? उस मौसूफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर हक जताने लगा। ये कोई तरीका नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगा। ओफो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इस उम्र में लड़के रोमांटिक हो जाते हैं सुंदस। तुम बच्चों की तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो तुम्हारा मंगेतर है और वो भी यूएसए से आया है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मामा, ये कैसी मुनाफिकत है? वो अपने लिए लिबरल है और मेरे लिए एक पाकिस्तानी मर्द, एक गैरतमंद मर्द। ये क्या बात हुई?
सुंदस, मुझे लगता है कि तुम तबरेज की हर बात पर ओवर रिएक्ट कर रही हो। अब क्या अपनी माँ की बात मानकर तुम सोनी और तबरेज के आगे मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? जब देखो तुम्हें उससे कोई शिकायत होती है। उसने तुम्हारा हाथ क्या पकड़ लिया, तुम तो आपे से ही बाहर हो गई हो। बेचारा माफी मांगने आया तुम्हारे पास, उल्टा तुम उसकी शिकायतें यहां करने के लिए आ गई हो। मुझे तुमसे इस बेवकूफी की ना तवक्को नहीं थी। और तुम्हें तो रिश्तों को स्पेस देने की आदत है ना। तबरेज को स्पेस क्यों नहीं दे रही हो? या फिर ये स्पेस तुम्हारे बड़े पापा की फैमिली के लिए ही है खाली? हाँ मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप क्या कह रही हैं? जाओ अपने कमरे में सुकून से बैठकर सोचो। तुमने मेरे कहने पर इस रिश्ते को हाँ तो कर दी है, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है? मुझे यकीन है कि अगर तबरेज के साथ साथ तुम्हें अपनी भी गलती नजर आएगी तो तुम उसे अपने दिल और अपनी जिंदगी में जगह जरूर दोगी। और हाँ, तुम कुछ देर में तैयार होकर बाहर आ जाना। आज हम सब इनवाइटेड हैं तुम्हारे मामू के घर, दावत है। जाओ। So guys, welcome to my YouTube channel. मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर राहिम व्लॉग्स। यार कुछ कैची होना चाहिए। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त। व्हाट्स अप बडी? आई एम गुड, आप बताएं। मेरी गाड़ी तू लेकर गया था आज? हाँ, क्यों? नहीं, तू बताना क्यों लेकर गया था? तुझे गाड़ी की जरूरत क्यों पड़ गई यार? वो एक्चुअली एक दोस्त को पिक करना था। अच्छा, दोस्त को पिक करना। यकीनन मेल फ्रेंड होगा। ऑब्वियसली। अच्छा चल, तू अपने मेल फ्रेंड को कहना कि वो अपने ना बाल कटवा ले, उसका खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। ये उसी का है ना? पता नहीं भैया, ये किसका है? आई डोंट नो एक्चुअली। वो मैं गाड़ी लेके तो गया था, लेकिन मुझे राहिम, ये तरीका ठीक नहीं। वो भी यही कह रही थी। यकीनन किसी अच्छे घर की होगी, अच्छी फैमिली की होगी, अच्छी लड़की होगी, तभी ये कह रही थी। देख यार, ये डेट का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं। I mean, मॉडर्न होना एक अलग बात है, लेकिन हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। अगर किसी दिन तुझे कोई लड़की इतनी पसंद आ गई ना कि तू उसके साथ शादी करके सारी जिंदगी गुजारना चाहता है, तो बस एक बार मुझे बताना। उसे इस घर में तेरी दुल्हन बना कर लाना तेरे भाई की जिम्मेदारी। सच कह रहे हैं आप? तू जानता है कि मैं मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलता। चलिए याद से उसे दे दें, कहीं मजनू बन के अपनी जुल्फों में ना लगा ली। ऐसा भाई सबको मिले। क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं सच में मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। मैं बस कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं तुम्हारे साथ, उसके बाद बेशक तुम अगर कोई देख लेता, किसी का क्या जाना था, बदनाम तो मैं होती। तो मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा।